नहीं होंगे, उनकी आज्ञा पर नहीं होंगे, तो फिर माया का आक्रमण, वो चाहे राक्षसी माया हो चाहे देवी माया हो, वो हमें चाहे शुभ विनायक हो या शुभ विनायक हो, वो हमें परास्त कर देगा। कैसे परास्त होता है उपासक? जब उसकी बुद्धि में भोग सुख की लालसा प्रबल हो जाए और भोग संयोग उपस्थित हो जाए, तो जान लेना चाहिए कि ये माया का पूरा प्रवाह हमारे ऊपर हो गया है। भोग उपस्थित हो और तुम्हारी बुद्धि सावधान हो, तो समझो कि तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है, माया परास्त नहीं कर सकती। अगर आपकी बुद्धि लालायित हो गई है, राजी हो गई, तो आपसे कोई त्रुटि हो रही है, नहीं तो बुद्धि लालायित हो ही नहीं सकती, राजी हो ही नहीं सकती। कोई त्रुटि है, कोई अभिमान है जिसका नाश होने के लिए ये माया प्रेरित कर रही है। कुंती कुमार, कोई भी कामाशक्त हम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि मेरी प्रार्थना मानो तो किसी गुरु को आगे करके चलो, तो जहां भी जाना चाहते हो, कोई भी निशाचरी, पैशाची या भूत प्रेत, इसका आक्रमण तुम्हारे ऊपर स्वाभाविक नहीं होगा। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, हम लोगों का बल रात में बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हें आगे चलने के पहले गुरु का वरण करना चाहिए। इस मनुष्य लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे मन और इंद्रियों को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अर्थात मन और इंद्रियों को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना चाहिए। गंधर्वराज ने अर्जुन जी से कहा कि यदि कहीं किसी भी तपस्वी या भगवत आराधन करने वाले महापुरुष को किसी भी बल से तुम युक्त होकर के अपराध कर दोगे, अपमानित कर दोगे, तो तुम्हारी पराजय ही पराजय हो जाएगी। देखो, विश्वामित्र जी महान तपस्या से भी युक्त हैं और महाबली भी हैं, गाधीतर हैं विश्वामित्र जी, पर उनको पता नहीं क्या सूझा कि महात्मा वशिष्ठ का अपराध कर दिया, इसलिए सर्वतोभावेन उनकी पराजय हुई। तो अर्जुन ने कहा, गंधर्व, मैं सुनना चाहता हूं, क्या अपराध किया विश्वामित्र जी ने परम ज्ञानी भगवान वशिष्ठ जी का? तो उनका वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं और उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने काम और क्रोध को सदा सदा के लिए जीत लिया है। वशिष्ठ जी ने, वो अपने मन और इंद्रियों को अधीन रखते हैं, इसलिए उनको वशिष्ठ कहा गया है। मन और इंद्रियां अधीन, काम क्रोध विजयी हैं। विश्वामित्र भी भारी तपस्या से युक्त है, पर कहीं ना कहीं तप का एक अहम बना रहता है, वो वशिष्ठ जी में नहीं है। ये राजा होते हुए भी महान तपस्वी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी एक बार अपनी सेना के सहित उस वन से निकल रहे थे जहां वशिष्ठ जी विराजमान थे। तो उनको पता चला कि यहां महात्मा वशिष्ठ विराजमान हैं। तो गाधी तनय विश्वामित्र जी वहां वशिष्ठ जी के समीप गए और जाकर कहा, कुशिक वंश में मैं प्रकट हुआ हूं, मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं कुछ क्षण आपके आश्रम में विश्राम करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा भगवान का स्वरूप होता है। अर्घपाद्या देखकर उनका सम्मान किया विश्वामित्र जी का और कहा, आप विश्राम कीजिए, ये आश्रम आपका ही है, ऐसा समझिए। महात्मा वशिष्ठ जी ने सोचा, बहुत बड़ी समाज आई हुई, सेना थी पूरी। एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था, जो इच्छा करो तत्काल वो प्रकट कर देती थी। अन्न, फल, मूल, दुग्ध, षडरस भोजन अमृत के समान, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं, यहां तक कि स्वादिष्ट चटनी आदि तक, सब नंदिनी ने प्रकट कर दिया। एक दो के लिए नहीं, पूरे सैनिक हैं और सबके लिए नवीन वस्त्र,
बहुमूल्य आभूषण उस गाय ने प्रकट कर दिए और विश्वामित्र की सेवा के लिए सेवक भी प्रकट कर दिए नंदिनी ने। ऐसी उच्च कोटि की सेवा। विश्वामित्र जी ने आपस में बात किया कि ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते, राजा होते हुए ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसे महात्मा कर रहे हैं। सबको नवीन वस्त्र आभूषण और सुंदर भोग सामग्री और सुंदर सजे हुए सेवक, ये सब इन महात्मा के पास कैसे है? तो गुप्तचर ने बताया कि महात्मा का चमत्कार नहीं, ये गाय का चमत्कार है। नंदिनी नाम की गाय, वो ऐसा। विश्वामित्र जी ने कहा बाबा के पास ऐसी गाय थोड़ी होनी चाहिए, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पास जाके कहा 10 करोड़ गाय आपको दूंगा, जितने सेवक कहोगे, पर ये नंदिनी गाय अब हम ले जाएंगे। उनका नहीं, हम कोई क्रय विक्रय करने के लिए थोड़ी, ये तो आए हुए अतिथि सेवा के लिए और यज्ञ सामग्री के लिए विराजमान है। विश्वामित्र बोले मैं क्षत्रिय धर्म से प्रेरित हूं, मुझे मांगना नहीं आता, तुम्हें प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो। तुम तपस्वी ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, सीधे गाय दे दो, यह है क्षत्रिय धर्म। मुझे पता है कि तुम शांत हो, जितात्मा हो, पर तुम हमारे बल को झेल नहीं सकते हो। वशिष्ठ जी से कहा मैं महापराक्रमी दिव्यास्त्र का ज्ञाता हूं और राजा हूं, इसलिए आदेश करता हूं ये गाय दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे पास सेना है, तुम राजा हो, बाहुबल का भरोसा रखते हो, मैं तो एक भजन करने वाला ब्राह्मण हूं, तुम्हें जैसा रुचि वैसा कर लो, हमारी तरफ से ना है, और आपको जैसा, क्योंकि ये अतिथि सेवा और यज्ञ के लिए गाय है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने सेवकों को आदेश कर दिया नंदिनी को बछड़े के सहित पकड़ लो और ले चलो। नंदिनी नहीं जा रही थी तो कोड़ों की मार चलाई। नंदिनी ने महाराज वशिष्ठ जी की तरफ देखा और कहा केवल मैं आपके मुख से ये सुनना चाहती हूं कि आपने मुझे दे दिया है क्या? वशिष्ठ जी बोले नहीं, कदापि नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे, अतिथि सेवा कैसे होगी? विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं। नंदिनी ने कहा मैं तुम्हारी शरण में हूं, आप मुझे उचित अनुचित का उपदेश कीजिए या फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये विश्वामित्र के निर्दयी स्वभाव वाले हमें कोड़ों से पीट रहे हैं, मेरा कोई अपराध नहीं है और मैं सर्व सामर्थ्यशालिनी हूं, फिर भी पीट रही हूं केवल आपकी आज्ञा के लिए। केवल आप बता दीजिए कि मैं जो चाहूं करूं। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा कि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, पर मैं आदेश भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा स्वभाव क्षमा में है। किसी को दंड दो ऐसा मैं आदेश, पर तुम समर्थ हो अपनी रक्षा करने के लिए और मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। बस इतना सुनते ही क्रोध से फुंकार करने लगी नंदिनी और विश्वामित्र जी की सेना को अपने बल से खदेड़ने लगे। अब लाखों की सेना थी, चारों तरफ से घेर लिया नंदिनी को, उनके पास अस्त्र शस्त्र सब है। नंदिनी जी ने अपनी पूंछ को घुमाया तो अंगार वर्षा होने लगी। थनों से द्रविड़ वीरों का जन्म हुआ, योनि देश से यवनों का जन्म हुआ, म्लेच्छों का, गोबर से सबरों का जन्म हुआ। ऐसे प्रचंड बलवान क्रोधी स्वभाव वाले ये सब दौड़ पड़े विश्वामित्र जी की सेना। जितनी सेना थी, एक एक सैनिक को 10-10 वीरों ने घेर लिया और ये सब नंदिनी जी से प्रकट हुए हैं। देर नहीं लगी, मारा किसी को नहीं, सबको बंदी बना लिया।
विश्वामित्र जी देखे कि एक सैनिक को 10 सैनिकों ने बंदी बना रखा है। विश्वामित्र का एक सैनिक और नंदिनी के 10 सैनिक, प्राण किसी के नहीं लिए। बहुत गुस्सा आए कि महात्मा इतना बढ़ा चढ़ा है, इसकी गाय में इतनी सामर्थ्य, अब तुम नहीं बच सकते। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारे अंदर क्षमा होगी लेकिन मेरे अंदर नहीं। वशिष्ठ जी शांत भाव से खड़े हैं। 3 योजन तक पीट पीट करके विश्वामित्र जी की सेना को बाहर खदेड़ करके वहां बंदी बना ली। 3 योजन तक पिटाई की। वशिष्ठ जी बोले, महाराज गाधिनंदन, तुम परास्त हो चुके हो, जाओ, ये नंदिनी का परिकर वापस हो जाएगा, तुम जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमने मुझे साधारण राजा समझ रखा है। एक बांस की छड़ी लिए हुए वशिष्ठ जी खड़े थे। विश्वामित्र ने तत्काल आंख बंद की और आग्नेय अस्त्र का संधान किया वशिष्ठ जी पर। बस वशिष्ठ जी से बांस की छड़ी ऐसे कर देते, आग्नेय अस्त्र शांत। वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र, वायुवास्त्र, सब अस्त्रों का प्रयोग कर लिया। बस वो एक छड़ी लेकर ऐसे कर देते, उनके अस्त्र बेकार हो जाते। सारे अस्त्र, दिव्यास्त्र सब निष्फल। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र छत्र भावान निर्विण्णो वाक्यम अब्रवीत दिग्बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है हमारे बल को। आज हमने देखा बल तो इन ब्रह्म ऋषियों में है। एक बांस की छड़ी ऐसे कर दी, सब दिव्यास्त्र बेकार। विश्वामित्र जी से फिर वशिष्ठ जी ने कहा, आप जाओ, आराम से जाओ, तुम बलहीन हो चुके हो, अपनी सेना ले जाओ और फिर किसी ऋषि का अपराध न करना। पर इनके मन को शांति नहीं। भारी तपस्या के द्वारा मैं दंड दूंगा ही वशिष्ठ को। अगर ये ब्रह्म बल से युक्त हैं तो ऐसी तपस्या करूंगा कि ब्रह्म ऋषि बनूंगा, फिर इनको दंड दूंगा। अभिमान का नाश होना बहुत कठिन होता है। भारी तपस्या की, तपस्या करते यदि किसी से द्वेष है तो सफल नहीं होती। सिद्धांत है, विचार किया इनके वंश का विनाश कर देंगे। ओ क्रोध बड़ा विचित्र होता है। वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र शक्ति जी वो आ रहे थे, सकरा मार्ग था, तो एक राजा कलमसपात जी वहां से जा रहे थे। शक्ति मुनि ने कहा कि मार्ग छोटा है, आप हट जाइए, क्योंकि जब ऋषि पधारते हैं तो राजा को भी मार्ग देना होता है। उसने कहा, आपको शायद पूरा ज्ञान नहीं है क्या? राजा भगवान का स्वरूप होता है, जब पधारता है तो ऋषि भी पाद्यर्घ देकर उसको मार्ग देते हैं। ये बात हो ही रही थी कि विश्वामित्र जी ने देखा और एक राक्षस को मंत्र के द्वारा राजा पे आविष्ट कर दिया। शक्ति महाराज को खा गया वो राजा। 100 पुत्र विश्वामित्र जी ने महाराज वशिष्ठ के राक्षस आवेश करा करके खवा दिए। भारी तपस्या में संलग्न। एक दिन रहा नहीं गया, सोचे आज तो जाकर वशिष्ठ जी को हम जैसे भी होगा मारेंगे। जब वहां गए तो अरुंधति जी कह रही थी, देखो भगवान कितनी सुंदर चांदनी फैली हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, महातपस्वी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के जैसे तप प्रकाशित हो रहा है वैसे ये चांदनी प्रकाश। हार गए विश्वामित्र। मैंने 100 पुत्र मारा फिर भी क्रोध नहीं, और मेरी बात, मेरी बड़ाई कर रहे। गए साष्टांग चरणों में लेट गए, बोले आप जैसा क्षमावान और आप जैसा महात्मा मैंने देखा नहीं। आज से हमारा क्रोध शांत होता है, मैं सदैव आपके चरणों का आश्रित। ये गंधर्व ने कहा, कोई कितना भी बलवान हो, यदि गुरुजनों का, महापुरुषों का अपराध कर दे तो वो परास्त ही होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप किसी भी ऋषि को गुरु रूप में वर्ण कर लें। तो उन्होंने कहा, आप संकेत कीजिए, यहां कौन ऐसा है जिसको मैं गुरु रूप में वर्ण कर लूं जो हमारे अनुरूप हो।
गंधर्व बोला, ये सामने उत्कच तीर्थ है, इसमें धौम्य मुनि तपस्या कर रहे हैं, आप जाकर उनको गुरु रूप में वरण कीजिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कह के गंधर्व को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी और वहां उत्कोचक तीर्थ में जाकर धौम्य मुनि को प्रणाम किया और अपनी बात निवेदन की। तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, मुझे पता था तुम आओगे और मुझे गुरु रूप में वरण करोगे। मेरा सौभाग्य है कि तुम पांडवों का, मैं कोई शिष्य ऐसे होते हैं जिनको देखकर गुरु को भी इस बात की शीतलता होती कि हमें सौभाग्य है जो आज्ञा पालन करने वाला शिष्य प्राप्त हुआ है। अब उनको गुरु रूप में स्वीकार करके आगे बढ़े। जैसे आगे चलते जाते तो मंत्रों के उच्चारण द्वारा जल छिड़कते जाते, कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा पांडवों को स्पर्श न कर सके। नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव द्रौपदी के लिए पांचाल देश में प्रवेश किया।